गोकुल के चंद की जय श्री कृष्ण। एक बार श्री ठाकुर जी और श्री स्वामिनी जी गोलोक धाम में विराज रहे थे। तब श्री स्वामिनी जी के मन की इच्छा जानकर श्री ठाकुर जी ने अपने गोलोक धाम में से 84 कोस भूमि लीला परिकर सहित भूतल पे प्रकट की। इसलिए ब्रज साक्षात प्रभु का निज धाम है, आप श्री का घर है। इस ब्रज भूमि में प्रभु ने अनेक लीलाएं की और ब्रज भक्तों को अपनी अलौकिक कृपा का दान किया। इसलिए इस अलौकिक भूमि में वास करना और इसकी परिक्रमा करने का विशेष महात्म्य है। और यह बात स्वयं प्रभु की अनेक लीलाओं द्वारा सिद्ध होती है। एक बार जब श्री ब्रह्मा जी ने ब्रज के ग्वाल बाल और बछड़ाओं का हरण करने का अपराध किया, फिर प्रभु के महात्म्य का साक्षात्कार होने पर क्षमा याचना की। तब अपराध निवारण हेतु प्रभु ने उन्हें ब्रज यात्रा करने की आज्ञा की। तत्पश्चात प्रभु के पौत्र श्री व्रजनाभ जी ने भी इस 84 कोस ब्रज मंडल की परिक्रमा की। परंतु कुछ समय पश्चात कलिकाल के प्रभाव से ब्रज का और ब्रज परिक्रमा का महात्म्य लुप्त हो गया। फिर दिन आया संवत 1535 वैशाख कृष्ण पक्ष एकादशी का श्री महाप्रभु जी का प्राकट्य हुआ। जो पे वल्लभ प्रभु प्रगट न होते वसुधा रहती सुनी ना तर लीला होती जो नीना तर लीला होती जूनी नातर। प्रभु की आज्ञा जानकर श्री वल्लभ संवत 1549 में ब्रज में पधारे। आप श्री ने ब्रज की परिक्रमा कर ब्रज का महात्म्य एवं लुप्त हो चुके भगवत लीला स्थलों को पुनः प्रकट किया। तत्पश्चात संवत 1600 में आप श्री के द्वितीय आत्मज श्री विठलनाथ जी श्री गुसाई जी ने वैष्णवों के संग ब्रज परिक्रमा करने का क्रम शुरू किया और उसी दिन से ही श्री वल्लभ कुल में प्रति वर्ष चातुर्मास में ब्रज 84 कोस यात्रा लीली परिक्रमा करने की प्रथा का आरंभ हुआ, जो आज तक सतत प्रति वर्ष की जाती है। इसी क्रम में वर्ष 2020 चातुर्मास में अश्विन मास में संपूर्ण अधिक मास दरमियान पंचम ग्रह निधि श्री गोकुल चंद्रमा जी की असीम कृपा से श्री जयलता बहू जी की स्मृति में घाटकोपर मुंबई से गोस्वामी 108 श्री मुरलीधर लाल जी महाराज श्री मिलन बाबा एवं गोस्वामी श्री जयदेव लाल जी बाबा श्री ने सपरिवार श्री ब्रज कमल ब्रज यात्रा लीली परिक्रमा करने का मनोरथ किया है। आप श्री ने इससे पहले वर्ष 1985 में पिताश्री नित्य लीलास्त पंचम पीठाधीश्वर गोस्वामी 108 श्री गोविंद लाल जी महाराज श्री पंचम ग्रह कामवन परिवार सहित ब्रज यात्रा की और तत्पश्चात सपरिवार घाटकोपर मुंबई के हजारों वैष्णवों के संग वर्ष 1992 में ब्रज यात्रा उठाई थी। तो चलिए संपूर्ण अधिक मास में श्री ब्रज कमल ब्रज यात्रा लीली परिक्रमा 2020 किस प्रकार की जाएगी उसकी एक झलक देखें। ब्रज यात्रा में सर्वप्रथम श्री यमुना जी और श्री महाप्रभु जी के सानिध्य में यात्रा का नियम लिया जाएगा। तत्पश्चात 35 दिवसीय ब्रज यात्रा के दरमियान मधुवन, शांतनकुंड, जमुनावता, जतिपुरा श्री गिरिराज जी, डीग, सीयू श्री देवकी नंदन आचार्य जी बापा श्री की बैठक घाटा, कामवन, बरसाना, नंदगांव, कोसी, शेरगढ़, चीरघाट, बचवन, वृंदावन, लोहवन और श्रीमद गोकुल इस प्रकार
16 से 17 मुकाम करते हुए ब्रज यात्रा सुख रूप संपन्न होगी। ब्रज यानी प्रभु श्री कृष्ण हमारे श्रीनाथ जी का घर, और श्री ठाकुर जी के घर में आपको भी घर जैसी सुविधा मिलेगी। 35 दिवसीय ब्रज यात्रा दरमियान पाल में अर्थात टेंट में रहने का आनंद प्राप्त होगा। प्रथम मुकाम मधुवन से आखिरी मुकाम श्रीमद गोकुल तक व्यवस्था इस प्रकार होगी। एक पाल में 6 व्यक्तियों के रहने की व्यवस्था होगी। स्वच्छ भारत स्वच्छ ब्रज भूमि अभियान अंतर्गत सर्वप्रथम बार संपूर्ण ब्रज यात्रा के लिए आधुनिक बाथरूम एवं पाल के साथ अटैच्ड अत्याधुनिक टॉयलेट विद फ्लश एंड वॉश बेसिन की व्यवस्था होगी। स्नान के लिए गर्म पानी के साथ शावर सिस्टम की व्यवस्था। पाल के संग अटैच्ड अत्याधुनिक टॉयलेट विद फ्लश एंड वॉश बेसिन की व्यवस्था होगी। पलंग, गादी, तकिया, रजाई, कारपेट, कुर्सी, टेबल की भी व्यवस्था होगी। पीने के लिए आरओ का पानी, लाइट, पंखा, चार्जिंग पॉइंट, सामान लाने ले जाने की सुविधा, सिक्योरिटी के साथ आधुनिक सीसीटीवी सुरक्षा। पाल में बाल गोपाल श्री ठाकुर जी को संग पधरा कर आने वाले वैष्णवजन स्पेशल सेवा कुंज टेंट की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे, जिसमें आपके ठाकुर जी सुख रूप विराज कर आपके हाथों आनंद से सेवा अंगीकार करेंगे। सेवा कुंज टेंट के संग सामग्री सिद्ध करने के लिए भी स्पेशल टेंट की सुविधा होगी, जिसमें आप अपने हाथों से प्रभु के लिए विविध भोग सामग्री सिद्ध कर सकेंगे। मेडिकल क्लिनिक सुविधा, जिसमें ब्रज यात्रा में जुड़े क्वालिफाइड सेवाभावी डॉक्टर्स की टीम सेवा देगी। साथ में 24 घंटे इमरजेंसी वैन भी अवेलेबल रहेगी। आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है, इसलिए दोपहर एवं रात्रि में नॉर्मल भोजन के साथ डायबिटीज एवं बीपी फ्रेंडली हेल्थ कॉन्शियस भोजन की व्यवस्था भी होगी। यात्रा में से आकर हर रोज हेल्थ ड्रिंक दी जाएगी। दोनों समय दूध, चाय, कॉफी, नाश्ता की संपूर्ण व्यवस्था। हर रोज एवं विविध स्थलों पर रास मंडली का आनंद प्राप्त होगा। आप श्री के वचनामृत एवं श्री जयदेव लाल जी बाबा श्री के सुमधुर कंठ से कीर्तन सुनने का आनंद प्राप्त होगा। साथ ही ब्रज यात्रा के विविध स्थलों का महात्म्य ज्ञान कराता ऑडियो वीडियो शो भी दिखाया जाएगा। ब्रज यात्रा 2020 में टेक्नोलॉजी का संपूर्ण समावेश किया गया है। ब्रज यात्रा मोबाइल ऐप
आपके फोन में डाउनलोड करके पाल में बैठे बैठे कार्यालय का संपर्क कर ब्रज यात्रा उपयोगी जानकारी पाए, साथ ही समस्याओं का तत्काल समाधान भी प्राप्त करें। सीनियर सिटीजन वैष्णव, दिव्यांग वैष्णवजन एवं जिन्हें चलने में तकलीफ हो, वे इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक वाहन अथवा 6 या 8 सीटर गाड़ी की सुविधा भी प्राप्त कर सकेंगे। तो प्रिय वैष्णवजन, ऐसी भक्तिमय, आधुनिक, इको फ्रेंडली और ज्ञानवर्धक ब्रज यात्रा का आनंद लेने से चुके नहीं। ब्रज यात्रा 2020 में आपका, आपके परिवार, वैष्णव मित्र एवं सत्संगियों का शीघ्र ही रजिस्ट्रेशन करवाएं और प्रभु श्री कृष्ण श्रीनाथ जी की जन्मस्थली, लीलास्थली 84 कोस ब्रज भूमि की परिक्रमा करने का दिव्य अवसर प्राप्त करें। ब्रज यात्रा 2020 EMI स्कीम की सुविधा प्राप्त करें। ब्रज यात्रा 2020 में रजिस्टर करने के लिए हमारा व्हाट्सएप संपर्क है 9322182020।